भारत में टीचर बनना सुनने में तो सीधा लगता है, लेकिन इसके पीछे जो कानूनी रास्ते हैं वो किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। हजारों लोग जो टीचर बनना चाहते हैं अक्सर इन्हीं नियमों के जाल में उलझ कर रह जाते हैं। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। हम सीधे चलेंगे 2011 की उस सरकारी अधिसूचना की तरफ और उसके हर एक नियम को, हर एक शर्त को बिल्कुल साफ साफ समझेंगे, ताकि ये जो टीचर बनने का सपना है ना, वो और भी क्लियर हो जाए। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम देखेंगे कि ये आधिकारिक नियम पुस्तिका आखिर है क्या। फिर प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इस पर बात करेंगे। उसके बाद सबसे जरूरी टेट परीक्षा, कुछ खास नियम और छूट भी हैं, उन्हें भी समझेंगे। और आखिर में यह जानना भी तो जरूरी है कि ये सब मानक बनाए ही क्यों गए हैं। तो चलिए सबसे पहले उस दस्तावेज को ही देख लेते हैं जहां से ये सारे नियम निकले हैं। बात हो रही है भारत के राजपत्र यानी गजेट ऑफ इंडिया में छपी एक अधिसूचना की। तारीख थी 29 जुलाई 2011 और इसे जारी किया था नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जिसे हम NCTE भी कहते हैं। समझ लीजिए यही वो मेन डॉक्यूमेंट है जो सब कुछ तय करता है। तो हाँ, ये कोई मामूली कागज नहीं है, ये इस मामले में सबसे भरोसेमंद सोर्स है। इसमें साफ साफ लिखा है कि क्लास 1 से लेकर 8 तक पढ़ाने के लिए कम से कम क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो चलिए अब जरा इसके अंदर झांक कर देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी स्कूल की। मतलब अगर किसी को क्लास 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाना है तो उनके लिए क्या क्या रास्ते खुले हैं। अच्छा, तो यहाँ कई रास्ते हैं। सबसे कॉमन वाला यह है कि 12वीं में कम से कम 50% मार्क्स हों और साथ में 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा हो। हाँ, एक छोटी सी बात और है, अगर ये डिप्लोमा 2002 वाले NCTE के नियमों के हिसाब से है तो 45% मार्क्स पर भी काम चल जाएगा। इसके अलावा भी ऑप्शंस हैं, जैसे 12वीं के बाद सीधे 4 साल का BLED कोर्स या फिर स्पेशल एजुकेशन में 2 साल का डिप्लोमा, और एक और रास्ता है ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का डिप्लोमा। सबसे जरूरी बात यह है कि इन सब में या लगा हुआ है, मतलब इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन पूरी करनी है। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये सारी डिग्रियां और डिप्लोमा तो एक तरफ, इन सब के साथ एक और चीज है जो बिल्कुल अनिवार्य है सबके लिए, और वो है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट। इसे पास करना ही होगा। ठीक है, ये तो हुई प्राइमरी की बात। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपर प्राइमरी लेवल पर। देखते हैं कि क्लास 6 से 8 तक के लिए क्या क्या चाहिए। तो क्लास 6 से 8 के लिए आप देखेंगे कि ज्यादातर मामलों में ग्रेजुएशन की डिग्री जरूरी हो जाती है। पहला ऑप्शन तो वही है, ग्रेजुएशन के साथ 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा, या फिर ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स और साथ में 1 साल की BEd डिग्री। इसमें भी 45% वाला एक क्लॉज है अगर BEd पुराने NCTE नियमों के हिसाब से है। कुछ और रास्ते भी हैं, जैसे 12वीं के बाद सीधे 4 साल का BE-LEd या फिर BA-Ed, BSc-Ed, और हाँ, स्पेशल एजुकेशन में 1 साल की BEd डिग्री भी एक ऑप्शन है। और हाँ, लगता है आप समझ ही गए होंगे, प्राइमरी की तरह ही यहां भी वो एक शर्त जस की तस है। क्वालिफिकेशन आपकी कोई भी हो, टेट का एग्जाम तो पास करना ही पड़ेगा, इसके बिना बात नहीं बनेगी। अब ये टेट बार बार आ रहा है तो जाहिर है कि ये बहुत जरूरी है। तो चलिए 1 मिनट रुक कर इसी को समझते हैं। ये पूरी अधिसूचना का आप कह सकते हैं एक सेंट्रल पिलर है। तो ये TET है क्या? देखिए, ये असल में एक तरह का क्वालिटी चेक है। सरकार ये पक्का करना चाहती है कि जो भी व्यक्ति टीचर बन रहा है उसके पास पढ़ाने की बेसिक समझ और काबिलियत है भी या नहीं। ये एक तरह से पूरे देश के टीचर्स के लिए एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करता है। अच्छा, हर कानूनी दस्तावेज की तरह इसमें भी कुछ खास नियम और छूट हैं। इनको समझना बहुत जरूरी है, वरना कंफ्यूजन हो सकता है। अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जिनके पास BEd की डिग्री है वो भी प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, अपॉइंटमेंट मिलने के बाद उन्हें 6 महीने का एक स्पेशल ब्रिज कोर्स करना होगा जो NCTE से मान्यता प्राप्त हो। तो ये एक सिंपल 2 स्टेप का प्रोसेस है। और हाँ, रिजर्वेशन पॉलिसी का भी ध्यान रखा गया है। जो भी कैंडिडेट्स SC, ST, OBC या फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी से हैं, उन्हें क्वालिफाइंग मार्क्स में 5% की छूट मिलती है। तो ये नंबर 5% याद रखने वाला है। एक और कंफ्यूजन जो अक्सर होता है वो टीचर्स के टाइप को लेकर है। देखिए, जो मेन सब्जेक्ट्स हैं जैसे मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडीज, उनके टीचर्स के लिए तो NCTE वाले नियम ही लागू होंगे। लेकिन जो स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं जैसे आर्ट, म्यूजिक या फिजिकल एजुकेशन, उनके लिए जब तक NCTE कोई नया नियम नहीं लाता तब तक स्टेट गवर्नमेंट या स्कूल मैनेजमेंट के पुराने नियम ही चलते रहेंगे। तो इतने सारे नियम, इतनी शर्तें, अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन सब की जरूरत क्या है। चलिए अब जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं। देखिए, इन सभी स्टैंडर्ड्स का एक बहुत गहरा मकसद है। सबसे पहले तो ये टीचर की क्वालिटी के लिए एक मिनिमम लेवल सेट करता है। दूसरा, ये टीचर बनने के पूरे प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाता है। और सबसे जरूरी, ये पक्का करता है कि जो भी टीचर क्लास में जा रहा है उसके पास पढ़ाने की बेसिक ट्रेनिंग हो। इन सबका सीधा असर देश में एजुकेशन की ओवरऑल क्वालिटी पर पड़ता है। तो आखिर में इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस एक लाइन में है, ये जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस हैं ये सिर्फ नियम कानून नहीं है, ये वो बुनियाद हैं, वो नींव हैं जिस पर हमारे बच्चों के लिए एक अच्छी और क्वालिटी एजुकेशन की इमारत खड़ी होती है। तो सवाल ये है कि इस तरह के स्टैंडर्ड नियम भारत में एजुकेशन के भविष्य को किस दिशा में लेकर जाएंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।